Hello students. Now today we will study the exercise of chapter number 7. So let's start. Choose the correct answer. First, the outer layer of the trunk is called dash. ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रंक का आउटर लेयर सबसे जो बाहर का कवर होता है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए लीव्स, बी ब्रांचेस, सी बार्क। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी बार्क। ट्रंक का जो सबसे बाहर का कवर होता है उसे बार्क कहते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन सी। सेकेंड, डैश आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ऑप्शन ए क्लाइंबर्स, बी क्रीपर्स, सी हर्ब्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स। सेकेंड में ऑप्शन बी। थर्ड, बाजरा एंड मेज ग्रो ऑन डैश। बाजरा और मेज ये इस जगह पर, इस तरह के लैंड पर ग्रो करते हैं। ऑप्शन ए माउंटेन्स, बी प्लेन्स, सी डेजर्ट्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेन्स। बाजरा एंड मेज ये प्लेन ग्राउंड पर ग्रो करते हैं। फोर, डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए। ऑप्शन ए तुलसी, बी ब्राह्मी, सी बैम्बू। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बैम्बू। बैम्बू इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। फोर्थ का ऑप्शन सी। एक्सरसाइज बी, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज द रूट सिस्टम। ये सेंटेंस कह रहा है कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर, अबव, ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, श्रब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेम्स। सब के स्टेम्स ये छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। तो सेकंड में हो जाएगा ट्रू। थर्ड, प्लांट्स ग्रो वेयर एवर दे फाइंड एयर, वाटर, सनलाइट एंड द राइट सॉइल फॉर ग्रोथ। प्लांट्स उन सभी जगहों पर ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर उन्हें एयर, वाटर, सनलाइट और सही टाइप की सॉइल मिल जाती है। तो थर्ड हो जाएगा ट्रू। फोर, ट्रीज एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। ट्रीज ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके मिक्स कर देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डैश ऑफ प्लांट्स गो डीप इनटू द सॉइल फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड। प्लांट्स का ये पार्ट होता है जो सॉइल में नीचे की तरफ जाता है, गहराई में जाता है और उसे ग्राउंड से मजबूती से पकड़े रहता है। तो फर्स्ट में हो जाएगा रूट्स। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड। सेकेंड, श्रब्स कैन आल्सो हैव डैश स्टेम्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स। श्रब्स में नीचे से ऊपर की तरफ स्टेम्स होते हैं। तो सेकेंड में हो जाएगा मल्टीपल। श्रब्स कैन आल्सो हैव मल्टीपल स्टेम फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स। श्रब्स में नीचे से ऊपर की तरफ कई स्टेम निकले होते हैं। थर्ड, द डैश ब्रॉट द टोमेटो एंड पोटैटो प्लांट्स टू इंडिया। ये टोमेटो और पोटैटो के प्लांट्स को भारत में लाए थे, इंडिया में लाए थे। तो थर्ड में हो जाएगा पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ वो लोग थे, वो ट्रैवलर्स थे जो कि टोमेटो और पोटैटो के प्लांट को बाहर से इंडिया में लाए थे। फोर, प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग डैश। प्लांट्स जैसे कि रोज और जैस्मिन, इनका यूज़ किया जाता है ये चीज़ बनाने के लिए। तो फोर्थ में हो जाएगा परफ्यूम्स। रोज़ और जैस्मिन इसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्री, फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी बनियान।
बनियान जो है वो एक ट्री है। सेकंड, हर्ब। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिएंडर। कोरिएंडर ये एक तरह का हर्ब प्लांट है। थर्ड, श्रब। थर्ड का हो जाएगा रोज़। रोज़ एक श्रब प्लांट है। फोर, क्रीपर। क्रीपर का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपकिन। पंपकिन एक क्रीपर प्लांट है। नो एक्सरसाइज ई, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, आउटर लेयर ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। ट्री के ट्रंक का जो सबसे बाहर का लेयर होता है, कवर होता है, उसको कहते हैं। तो फर्स्ट में हो जाएगा बार्क। ट्री के सबसे आउटर लेयर को बार्क कहते हैं, BARK, बार्क। सेकंड, अ क्रीपर प्लांट। यहाँ पर आपको किसी भी एक क्रीपर प्लांट का नाम लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है पंपकिन। आप इसके अलावा और कोई क्रीपर प्लांट भी लिख सकते हैं। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन। थर्ड, अ स्पाइस। आपको किसी एक स्पाइस का नेम लिखना है। हमने ऐसा लिखा है क्लोव, CLOVE, क्लोव। फोर, अ फैब्रिक फ्रॉम प्लांट। एक फैब्रिक जो कि हमें प्लांट से मिलता है, तो हमने ऐसा लिखा है कॉटन, COTTON। So students, it was the exercise of chapter number 7. All of you watch the video, complete it and learn it. Thank you students.